मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से। ये वीडियो एक स्पेसिफ़िक दवाई के बारे में है, उसका जो सही इस्तेमाल है उसके बारे में है। इस दवाई का जो ट्रेड नेम है वो मैं इसलिए ले रहा हूँ कि वो उसी तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मेरा मकसद किसी कंपनी को या किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना नहीं। जो ये वीडियो है वो इस पर्टिकुलर दवाई के बारे में इसलिए बनाई गई है कि ये 3 बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने पाकिस्तान में लॉन्च की है, लेकिन सबका जो इंजेक्शन का डिवाइस है वो डिफरेंट है। तो ये पर्टिकुलर जो वीडियो है वो इस पर्टिकुलर डिवाइस के बारे में है जिसका नाम है टिर्ज़ी। ये टिर्ज़ी क्या है? ये टिर्ज़ेपेटाइड है जो एक ब्लॉकबस्टर दवाई है। वैसे ओरिजिनली तो ये अमेरिकन कंपनी है लिली, उसने बनाई है। मॉन्जोरो के नाम से आपने सुनी होगी, ये ज़ेपबाउम के नाम से सुनी होगी, लेकिन वो जो ओरिजिनल ब्रांड्स हैं वो पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल। चूँकि वो जो कंपनी है वो वाइंड अप करके चली गई है। अब पाकिस्तान में लकीली एटलीस्ट तीन बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने ये दवाई बनाई है, और वो इतनी बड़ी कंपनीज़ हैं कि उनकी कई के मुल्कों में एक्सपोर्ट भी है। यानी आप अगर ये दवाई इस्तेमाल करते हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यूज़ कीजिए, चूँकि इसके अंदर वही सॉल्ट है। वो जो सॉल्ट मॉन्जोरो में है वो वही सॉल्ट इसके अंदर है, लेकिन बहुत बड़ा इंसेंटिव प्राइस का है। अब वो तो मॉन्जोरो अवेलेबल ही नहीं। अगर वो आप किसी तरीके से अरेंज कर लें तो तकरीबन 7-8 लाख रुपया महीने की बनती है। उसके अगेंस्ट वही डोज, वही सॉल्ट और मोरलेस वही क्वालिटी ये तकरीबन 30,000 से कम में मिल जाती है। तो एक बहुत बड़ी नेमत है। ये हम लोग देते हैं डायबिटीज़ में या वेट कंट्रोल करने में। तो तफसीली वीडियो देखने के लिए आप जो मेरी इसके बारे में तफसील जानने के लिए इस दवाई के बारे में मेरी दूसरी वीडियो देख लीजिए, टिर्ज़ेपेटाइड के नाम से है। लेकिन ये हम आज आपको बताने जाएंगे ये पर्टिकुलर जो इंजेक्शन है टिर्ज़ी, ये कैसे इस्तेमाल होता है। ये जो इंजेक्शन है ये मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स में आता है और सिंगल यूज़ है। एक्चुअली ये आम सिरिंज की तरह नहीं, ये बड़ी एक सोफिस्टिकेटेड सी डिवाइस है। मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये एक इंजेक्टिंग डिवाइस है जो कि जिसके अंदर आपको सुई नज़र भी नहीं आती, और जब आप ये टीका लगाते हैं तो लिटरली प्रिक महसूस भी नहीं होता, बस हल्का सा यूँ महसूस होता है जैसे कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा पेनफुल प्रिक नहीं होता, चूँकि सुई बहुत ही फाइन है और बहुत ही छोटी है। वो 31 गेज की सुई है, शायद उससे भी छोटी हो, लेकिन यह है कि महसूस तक नहीं होती। और एक दफ़ा यूज़ करने के बाद ये इसको डिस्पोज ऑफ करना होता है। तो इसमें मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स आती हैं, 2.5, 5, 7.5 एंड 10, और शायद पाइपलाइन में 12.5 और 15 भी है जो कि ओबेसिटी में यूज़ होती हैं, लेकिन 10 मिलीग्राम तक अवेलेबल है पाकिस्तान में। तो आपके डॉक्टर जब आपको ये प्रिस्क्राइब करेंगे तो पहली दफ़ा मेरा ख्याल में वो आपको इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, क्योंकि इसका एक स्पेशल तरीका है इस्तेमाल करने का, आम सिरिंज की तरह नहीं। चूँकि एक हाई प्रोफाइल, एक बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस ये डिवाइस है, तो इसलिए मेरे ख्याल में इसका समझना ज़रूरी है ताकि आपको इस दवाई का फ़ायदा भी हो और आपका ये दवाई ज़ाया भी ना हो। तो मैंने एक पेशेंट को जब लगाई थी तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो मैं आप उसको दिखाता हूँ तो कैसे इस्तेमाल होती है। ये मसलन एक बॉक्स है इसका। ये पर्टिकुलर बॉक्स 7.5 मिलीग्राम वाला है। इसको हम नॉर्मली स्टार्ट वैसे 2.5 से करते हैं, लेकिन इस पेशेंट को एक और, चूँकि मैंने इंजेक्शन से इस पर ट्रांसफ़र किया था तो डायरेक्ट 7.5 पे किया था, लेकिन नॉर्मली 2.5 से शुरू करते हैं। ये देखें, मैं उनको दिखा रहा हूँ। ये बॉक्स है, इसके ऊपर आपने लेबल देखना है और इसका कलर देखना है। इसको अनबॉक्स कर लें जैसे भी किसी चीज़ को करते हैं। ये मैंने इसको खोला है तो इसमें से निकाल के, चूँकि सारा डिस्पोजेबल है, ये डब्बा टूट भी जाए तो खैर है, क्योंकि इसको आपने रद्दी के तौर पे फेंकना है। इसको पीछे से एक्चुअली खोलते तो बड़े आराम से निकलती है। मैंने ज़रा स्ट्रगल करके निकाली जाके, लेकिन ये निकाली है पेन आपने। ये पूरा डिवाइस है, इसके अंदर ही दवाई है, इसके अंदर ही सब कुछ है। आपने इसको लिटरेचर साथ दियो, अगर पढ़ना चाहे पढ़ लें। इसको ऐसे उल्टा पकड़ लें
ये जो येलो है ना एक किस्म का, ये इसका कवर है, ढकना, इसको आपने खींच लेना ऐसे उल्टा पकड़ के, खींच के इसको कुछ शेक नहीं करना, कोई उसको कुछ नहीं करना, मिक्स नहीं करना। पेशेंट को फिर आपने कहना है कि अपनी स्किन को कुछ हिस्सा एक्सपोज करें। तो यूजली हम पेट पे लगाते हैं, वैसे किसी भी जगह से, ये मैंने पेट पे किया। इस पूरे डिवाइस को आपने प्रेस कर देना, कोई बटन नहीं दबाना, पूरे डिवाइस कर देना। तो 2 क्लिक्स आएंगे, एक पहली क्लिक है और 6 सेकंड के बाद दूसरी क्लिक आई है। तो इसका मतलब है ये टीका लग गया, आपको पता भी नहीं चला लग गया। लेकिन जितने भी इंजेक्टेबल हैं तो लगाने के बाद 5 सेकंड के लिए उसको रखना होता है ताकि दवाई अंदर तक चली जाए। उसके बाद इसको कवर करें और ये बस इसको डिस्पोज ऑफ करने किसी सेफ तरीके से, तो टीका आपको लग गया। उसके बाद कुछ नहीं होगा। जब जहाँ टीका लगता है वहाँ नॉर्मली कभी नहीं निकलता, लेकिन अगर हल्का सा ब्लड का ड्रॉपलेट निकल भी जाए तो आपने उसको वाइप कर देना टिश्यू के साथ। ऑफ कोर्स अगर आपकी स्किन साफ़ नहीं तो पहले आप अल्कोहल स्वाब से साफ़ कर लें, लेकिन अगर स्किन साफ़ है, जैसे आपने शावर लिया तो उसके बगैर भी लग जाए तो खैर है। जो लगाने वाले हैं उसके हाथ स्टरलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, उसके ग्लव्स पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ डिस्पोजेबल है। हाँ, अलबत्ता जब वो कवर आपने उतारना है, जहाँ वो जो चीज़ पार्ट आपकी बॉडी को टच करना, वहाँ आपने हाथ नहीं लगाना, क्योंकि वो आपके हाथ में अगर जरासीम तो वहाँ ना लग जाए। तो ये टीका हफ्ते में एक दफ़ा लगता है। लगने के बाद ये अगर आपको 2.5 मिलीग्राम से शुरू हुआ है तो फिर आगे 1 महीने के बाद 5 पे चले जाएंगे। फिर शायद कुछ देर के बाद वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से आगे 12.5 या 15। अगर तो ये डायबिटीज़ के लिए दिया गया है तो फिर तो हम आपकी ग्लूकोज मॉनिटर करेंगे और आपका 3 मंथली HbA1c मॉनिटर करेंगे। अगर जब वो नॉर्मल आ जाएंगे तो जिस भी डोज पे आप हैं उसमें तो 5 मिलीग्राम है या 7.5 मिलीग्राम है, जो भी आपकी डोज मिल रही है उस पर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर आपको ओबेसिटी के लिए मिल रहा है तो फिर आप आमतौर पे इसको हम ऊपर लेके जाते हैं 12.5 या 15। ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि मरीज़ कितनी टॉलरेट करता है, चूँकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग। कुछ लोग मैक्सिमम डोज नहीं टॉलरेट कर पाते, लेकिन जो टॉलरेट कर सकें उनको चाहिए कि जो फुल डोज 15 मिलीग्राम वहाँ तक जाएं और उसको कंटिन्यू करें। ये अगर आप फुल डोज कंटिन्यू करें, इससे आपकी भूख कम हो जाएगी और आपका स्टोमक की मूवमेंट स्लो हो जाएगी। तो आपको लगेगा जैसे खाना खाया हुआ है, तो फिर आपको अगले खाने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। तो अगर आप खाना भी कम करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, ये टीका भी लगाएंगे, तो ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका तकरीबन 1 साल में 20% वेट कम हो सकता है। यानी अगर आप 100 kg के हैं तो आपका जो 1 साल के बाद तकरीबन 80 kg वेट रह जाएगा। 20 kg कम होने के बाद शायद आपको 80 kg भी ज़रा ज़्यादा लगता होगा, लेकिन उसके तमाम जो मेडिकल फ़ायदे हैं वो मिल जाएंगे आपको। अगर आप अपने हिस्से का काम करेंगे तो आप 20% से ज़्यादा भी लूज़ कर सकते हैं। तो इस दवाई का बाकी दवाइयों की तरह जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो थोड़े से हैं, लेकिन उसको हम कवर करने के लिए ये करते हैं कि थोड़ी डोज से स्टार्ट करके ग्रेजुअली चलते हैं ऊपर, और मरीज़ की जो टॉलरेबिलिटी है, मरीज़ जैसे दवाई को बर्दाश्त करता है उसके हिसाब से बढ़ाते हैं। अगर मरीज़ को बर्दाश्त करने में मुश्किल होती है फिर हम तेज़ी से नहीं बढ़ाते। तो ये एक बहुत ही नेमत है। मतलब ये है कि जो दूसरी जो दवाइयाँ हैं उसके बारे में भी मैं वीडियोस बनाऊंगा कि, लेकिन ये पर्टिकुलर वीडियो, ये पर्टिकुलर ब्रांड जो टिर्जी है इसके बारे में है, चूँकि बाकी जो इंजेक्शन है उनका तरीका ज़रा मुख्तलिफ है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए।